हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इन्हें पढ़ लीजिए और याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में ज़रूर आने हैं। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन इन अवर्स टाइम्स? हमारे समय की औरतों को या महिलाओं को कौन से अवसर उपलब्ध हैं? अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर या मौके, अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं। आंसर देखिएगा, इन अवर टाइम्स, हमारे समय में, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध हैं। किस किस में? इन सोशल वर्क, समाज कार्य में, पब्लिक लाइफ, जनजीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड? समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है? और या फिर व्हाट क्वालिटीज शुड द वुमेन हैव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी? या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार के गुण महिलाओं में होने चाहिए समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से। नीड्स होगी आवश्यकता, तो आंसर देखिएगा, सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स। समाज को डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स, और रेस्ट्रेंट होता है कंट्रोल यानी नियंत्रित व्यवहार वाली या तौर तरीके वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वीमेन शुड बी वेल एजुकेटेड, महिलाएं अच्छे से पढ़ी लिखी होनी चाहिए यानी शिक्षित होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वह समाज की बैकबोन है यानी रीढ़ है। इसीलिए दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इन्फीरियर टू मैन इन एनी वे, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए। इन्फीरियर क्या होता है? कम आंकना या नीचा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द ऑथर रिकमेंड एंड वाई? ऑथर जो है यानी हमारे जो लेखक हैं वो किस प्रकार की शिक्षा की वकालत करते हैं? आंसर देखिएगा, द ऑथर रिकमेंड्स एन एजुकेशन, ऑथर इस प्रकार की शिक्षा की वकालत करते हैं जिसमें क्या हो? विद ए डेफिनेट पर्पस, जिसमें एक निश्चित उद्देश्य हो। बिकॉज क्योंकि एजुकेशन विदाउट पर्पस, क्योंकि जो शिक्षा बिना उद्देश्य की होती है, लीड्स टूवर्ड्स मिस्टेकन डीड्स, वो हमें ले जाती है, लीड्स मतलब ले जाती है, टूवर्ड्स और किसकी ओर? मिस्टेकन होता है गलती भरी, और डीड्स होता है कार्य। क्या होता है? अगर क्या होता है हम बिना पर्पस के शिक्षा लेते हैं तो वो हमें गलती भरे कार्यों की ओर ले जाती है, रिजल्टिंग इन ग्रीफ, और जिसका परिणाम क्या होता है? दुखद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स? मानवीय विकास के लिए, डेवलपमेंट हो गया, विकास के लिए क्या गुण आवश्यक हैं? आंसर देखिए, काइंडनेस, दया, कंसिडरेशन जो है अच्छी समझ, एंड कंपैशन और दया, इन सब के मीनिंग एक ही आते हैं लौट फिर के। आर नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सब मानवीय विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैल्यूएबल लाइफ क्या हो गया? गुणवान जीवन के लिए क्या 3 चीज़ें आवश्यक हैं, यानी मूल्यवान जीवन के लिए क्या 3 गुण ज़रूरी हैं या महत्व रखते हैं? या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंस ऑफ गुड लाइफ? ठीक है, अच्छे जीवन का सार क्या है? तो आंसर देखिएगा, द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ आर, यानी वैल्यूएबल लाइफ तो आप समझते हैं मूल्यवान जीवन के 3 गुण हैं। पहला क्या दे दिया? दम, मीन्स सेल्फ कंट्रोल, सॉरी, दम का मतलब होता है आत्मनियंत्रण। दान, दान मतलब चैरिटी, चैरिटी होता है दया, ठीक। एंड दया, दया मतलब कंपैशन। आप इनके इस सेंस में ना जाएं, इन सब का मतलब वही है, दया, सहानुभूति, इस सब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो इसीलिए वी कैन से डैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, चैरिटी एंड कंपैशन, जो दया और सहानुभूति होती है, कॉन्स्टिट्यूट द सेंस ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन का सार हैं, ठीक है। सेंस हो गया सार, कॉन्स्टिट्यूट होता है निर्माण करना, और यहाँ पे लाइफ के बाद फुल स्टॉप लगा लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एम डू पीपल हैव इन व्यू जनरली व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन? ये बेटा टाइपिंग में थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, आप इसे सही कर लें, कहीं कहीं दिक्कत आ गई है, ये स्पेस बढ़ गया है। व्हाट एम्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए, मतलब क्या उद्देश्य रखने चाहिए किसे? पीपल, लोगों को, इन व्यू जनरली, सामान्यतः, व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन, जब भी शिक्षा के बारे में बात करें। तो देखिए आंसर, जनरली, सामान्यतः, द पीपल हैव 2 एम्स,
व्यक्तियों को 2 उद्देश्य रखने चाहिए ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, इन देयर व्यू, अपनी नज़र में। पहला क्या है? टू गिव द स्टूडेंट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। पहला है स्टूडेंट्स को संसार के बारे में ज्ञान दें, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं, थ्रू, जैसे मतलब किसके माध्यम से? थ्रू द माध्यम से साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल के माध्यम से। यानी विज्ञान और इतिहास, भूगोल के माध्यम से विद्यार्थियों को उस संसार का ज्ञान दें जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, टू गिव दैम टेक्निकल स्किल, और उन्हें टेक्निकल स्किल के बारे में बताएं, यानी तकनीकी कौशल के बारे में भी बताएं, टू अर्न देयर लिवलीहुड, जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें। बेटा ये स्पेस दिख रहा है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी थोड़ा जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन। चीफ होता मुख्य है, पर्पज हो गया उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए। अब देखिए, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली टू गेन स्किल। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल, मेयरली होता है केवल, केवल कौशल प्राप्त करना नहीं है, गेन होता है प्राप्त करना, स्किल हो गया कौशल, और टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, या फिर संसार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना नहीं है। व्हाट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है द इनिटेशन, इनिशिएशन होता है मेल इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि क्या है? एक उच्च जीवन से मेल करना। इनिशिएशन इनटू द वर्ल्ड, इनिशिएशन प्रवेश के लिए भी आता है, और क्या? एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम्स। स्पेस हो गया वही जो आपका जगह होती है, स्थान होता है, टाइम हो गया समय, जो स्थान और समय से ट्रांसेंड्स तो मतलब परे हो, इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज एजुकेशन ऑफ वुमेन असेंशियल फॉर अ नेशन। महिलाओं की शिक्षा एक राष्ट्र के लिए क्यों ज़रूरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स वेमेन ऑल्सो। ठीक है, राष्ट्र, नेशन क्या हो गया? राष्ट्र की जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो महिलाओं पर भी निर्भर करती है। सो इसीलिए द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज़ एसेंशियल, इसीलिए महिलाओं की जो शिक्षा है वो ज़रूरी है। सो डैट, ताकि दे मे बी ब्रॉड माइंडेड, जिससे कि वो विस्तृत सोच वाली बन सकें, एंड वेल डिसिप्लिन्ड, और अच्छे से अनुशासित हो सकें। भाई अच्छी होंगी तभी अच्छे से समाज को शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण्स मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। वो क्या शिक्षा थी या क्या सबक था? टीचिंग हो गया सबक, जो लक्ष्मण की माँ ने उन्हें दिया जब वो जंगल जा रहे थे, वनवास के लिए जा रहे थे। जंगल में किसके लिए गए थे? वनवास के लिए गए थे। अब देखिए, वैन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण फॉरेस्ट में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे? ये तो आपको खुद ही पता है, अपने भाई राम के साथ जा रहे थे वनवास में। हिज मदर टॉट हिम, तो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया या बताया, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता के समान देखना, यानी राम जो भाई हैं तुम्हारे, उन्हें अपने पिता के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरी तरह देखना। मैं कौन? मतलब तुम्हारी माता, और सीता को अपनी माता की तरह यानी मेरी तरह देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो फॉरेस्ट है यानी जंगल है उसे अयोध्या की तरह समझना। ठीक है, हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लर्न कर लेना। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।